नमस्कार। आज हम इन्फीबीम एवेन्यूज के जो ताज़ा नतीजे आए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खासकर ये चौथी तिमाही मतलब Q4 2025 के आंकड़ों पर। और आज हम कोशिश करेंगे कि इन नंबर्स के पीछे क्या चल रहा है उसे समझें, मतलब कंपनी के लिए इन आंकड़ों का क्या मतलब है। तो सबसे पहले इन्फीबीम की कमाई देखें तो आंकड़ा तो काफी सॉलिड लगता है ना। हाँ बिल्कुल, और ये आंकड़ा और भी आप कह सकते हैं दमदार लगता है जब हम इसे पिछले साल इसी तिमाही से देखते हैं। हाँ। तब ये 716 करोड़ था। अच्छा। तो मतलब साल दर साल करीब 64% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। हाँ। और पिछली तिमाही जो Q3 थी 2025 की, उसके 1070 करोड़ के मुकाबले भी अर्न लगभग 9% का इजाफा है। तो हाँ, कमाई के लिहाज से तो मतलब तस्वीर काफी अच्छी है। हाँ, 64% की ग्रोथ तो मतलब वाकई ध्यान खींचती है। लेकिन फिर मैंने देखा खर्चे, एक्सपेंसेस, वो 1103 करोड़ हैं। तो यहां मुझे लगा कि कहानी में कुछ और भी है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। यहीं पर मामला थोड़ा सा मतलब पेचीदा हो जाता है। देखिए, कमाई तो बढ़ी 64% साल दर साल। हाँ। लेकिन खर्चे वो करीब 70% बढ़ गए। पिछले साल इसी टाइम में खर्च सिर्फ 666 करोड़ था। ओह, 70%। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि खर्चे जो है वो कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये 70% की बढ़ोतरी, उसमें कुछ अंदाजा दिया था कि ये खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं? कई बार होता है ना, तेज ग्रोथ वाली कंपनियां निवेश करती हैं, एक्सपैंड करती हैं। देखिए, खास कारण तो नहीं बताए गए थे, पर आमतौर पर जब ऐसा होता है ना कि खर्चे कमाई से तेज भागे, तो कई वजह हो सकती है। जैसे हो सकता है कंपनी नए मार्केट्स में जा रही हो, या टेक्नोलॉजी पर बड़ा खर्च कर रही हो, या फिर पेमेंट प्रोसेसिंग जैसा कॉम्पिटिटिव फील्ड है ये, तो उसमें मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए ज्यादा मार्केटिंग या डिस्काउंट दे रही हो। वजह जो भी हो, असर तो सीधा मुनाफे पर पड़ेगा ही। और वो दिख भी रहा है ना। इस तिमाही का प्रॉफिट है 54 करोड़ रुपए। अब पिछले साल के 46 करोड़ रुपए से तो ये 18% ज्यादा है, जो सुनने में तो ठीक लगता है। हाँ ठीक है, पर पिछली तिमाही में Q3 में कंपनी ने 65 करोड़ का मुनाफा कमाया था। तो उसके मुकाबले तो ये मतलब करीब 15% गिर गया है। यहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कमाई 64% ऊपर साल दर साल, पर मुनाफा सिर्फ 18% ऊपर। बिल्कुल, यही तो इस पूरी कहानी का सबसे कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ है। और इसका जवाब हमें मिलता है मार्जिन में, नेट प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, मार्जिन। हाँ, मतलब कंपनी अपनी कुल कमाई का कितना हिस्सा असल में मुनाफे के तौर पर रख पा रही है, वो इस तिमाही में घटकर सिर्फ 4.7% रह गया है। 4.7%? पिछली तिमाही में कितना था? पिछली तिमाही में 6% था, और पिछले साल इसी तिमाही में तो 6.7% था। ओह, तो मतलब साल दर साल भी गिरावट है और तिमाही दर तिमाही भी, दोनों तरफ से मार्जिन पर दबाव है। बिल्कुल, और ये जो मार्जिन सिकुड़ रहा है ना, ये साफ दिखाता है कि देखो, कमाई तो बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन उस बढ़ी हुई कमाई को मुनाफे में बदलने की जो कंपनी की काबिलियत है वो कम हो रही है। ऐसा लगता है जैसे हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी अब पहले से कम पैसा बचा पा रही है। ये निवेशकों के लिए जरूर एक ध्यान देने वाली बात होती है। और फिर इसका असर जाहिर है प्रति शेयर आय मतलब EPS पर भी दिख रहा होगा। हाँ, EPS भी बिल्कुल इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इस तिमाही में ये 20 पैसे रहा है, पिछले साल के 17 पैसे से तो बेहतर है। हाँ, थोड़ा बेहतर है, लेकिन पिछली तिमाही के 23 पैसे से कम है। तो ये मुनाफे की चाल को ही दिखा रहा है सीधा सीधा। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि इन्फीबीम ने रेवेन्यू बढ़ाने में तो कमाल किया है। हाँ, है ना? हाँ, टॉप लाइन अच्छी है, लेकिन जो बढ़ते खर्चे हैं और घटते मार्जिन्स हैं वो मुनाफे की चमक को थोड़ा फीका कर रहे हैं। एक तरह से कहें तो जैसे गाड़ी तो बहुत तेज चल रही है और माइलेज कम दे रही है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला, और यहीं से वो अहम सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद अब मैनेजमेंट को और निवेशकों को भी सोचना होगा। क्या सवाल? सवाल ये कि जब टॉप लाइन ग्रोथ मतलब रेवेन्यू ग्रोथ इतनी मजबूत है, लेकिन बॉटम लाइन यानी मुनाफा उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा और मार्जिन लगातार घट रहे हैं, तो फिर इन्फीबीम को अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी रणनीति में क्या बदलाव करने पड़ सकते हैं आगे चलकर? मतलब क्या उन्हें अब खर्चों पर ज्यादा सख्ती करनी होगी, भले उससे ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाए? ये एक रास्ता हो सकता है, या फिर दूसरा रास्ता ये कि वो कमाई के ऐसे नए तरीके या स्रोत ढूंढे जहां मार्जिन बेहतर हो, जहां ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। अच्छा, हो सकता है उन्हें अपने मौजूदा बिजनेस मॉडल में ही कुछ ट्वीक्स करने पड़े, या फिर ज्यादा वैल्यू एडेड सर्विसेज पर फोकस करना हो। ये संतुलन साधना कि भाई ग्रोथ भी होती रहे और मुनाफा भी बढ़े,
यही शायद इन्फीबियम के लिए आगे की सबसे बड़ी चुनौती होगी। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि कंपनी इस चुनौती से निपटती कैसे। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।